स्वागत है आपका न्यूज़ थिंक अलर्ट में। मैं हूं रंजीता पठारे। तो पश्चिम बंगाल में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। विधानसभा चुनाव की बिसात तो बीत चुकी है, लेकिन वहां इसके साथ ही शुरू हो चुका है राजनीतिक दंगल यानी हिंसा का माहौल। जैसे जैसे चुनाव के दिन पास आते जा रहे हैं, वैसे वैसे हिंसक घटनाएं भी बढ़ती जा रही है। सभी पार्टियां अपनी अपनी चाल चलने में बिजी है। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच घमासान तेज हो चुका है। अभी तक चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं किया था, लेकिन चुनाव के कुछ सदस्य यानी आयोग के कुछ सदस्य बंगाल जाने का ऐलान कर चुके हैं। अब सबके मन में सवाल आ रहा होगा कि वो बंगाल आखिर जा क्यों रहे हैं। तो बंगाल इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि भाजपा ने चुनाव आयोग के सामने एक समस्या रखी है, अपनी एक परेशानी रखी। उनका कहना है कि बंगाल में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, वहाँ हिंसक घटनाएं बढ़ रही है और इन सभी के पीछे जिम्मेदार है तो तृणमूल कांग्रेस। भाजपा राज्य में हिंसा का मुद्दा उठा रही है, तो फिर ममता बनर्जी चुप रहने वाली नहीं थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बीजेपी के वादों को लेकर टिप्पणी की। इसके साथ ही बीजेपी की तुलना चंबल के डाकुओं से तक कर दी। उन्होंने आज एक सभा में कहा कि बीजेपी से बड़ा कोई चोर नहीं है, वे चंबल के डकैत हैं। उन्होंने 2014, 16, 19 यानी ये सारे लोकसभा चुनाव की बात हो रही है, मैं कहा था कि 7 चाय बागानों को फिर से खोला जाएगा, साथ ही केंद्र सरकार उसे टेक ओवर करेगी। अब वो लोगों से नौकरी का वादा कर रहे हैं, उनसे झूठे वादे कर रहे हैं, साथ ही जनता को धोखा दे रहे हैं। उन्होंने उत्तर बंगाल में कम सीटें मिलने पर भी नाराजगी जताई। इसके साथ ही सीएम ममता बनर्जी ने आगे कहा कि आपने सारी सीटें बीजेपी को दे दी, हमें एक भी नहीं मिली, आखिर हमारा अपराध क्या था। ममता बनर्जी ने यहाँ कहा कि आरएसएस के कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा कि आपकी बेटी की शादी होगी तो हम देख लेंगे। उन्होंने तब तक क्या देखा, वैसे तो मैं बहुत अच्छी हूँ, लेकिन जब मुझे कोई आघात करेगा तो मैं ऐसी प्रतिघात जरूर करूँगी। कोई हजारों गुंडे लेकर उसे रोक नहीं पाएगा। बीजेपी हैदराबाद से एक पार्टी उठाकर लाई है, वो सोचती है कि मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण कर लेंगे, वे उनकी गलतफहमी। अब जो ममता बनर्जी का बयान है उस पर एक नज़र अच्छे से डालते हैं कि उन्होंने किन किन मुद्दों को यहाँ पर कहा है। तो सबसे पहला मुद्दा ये था कि ममता बनर्जी का कहना है कि भाजपा ने जो चुनाव जीता है 2016 का कहे या उसके पहले का है 2019 का चुनाव जो जीता है, वो किसानों को या अन्य लोगों को प्रलोभित करके जीता है। अब अगर कोई भी राजनेता चुनावी मैदान में उतरता है तो वो लोगों को प्रलोभन देता ही है, ये साफ बात है। तो ऐसा ही भाजपा ने भी प्रलोभन दिया। अब उनके प्रलोभन में अगर जनता आ जाती है तो ठीक है, क्योंकि अभी तक जो सच्चाई है, कोई भी ऐसी सरकार नहीं बनी जिन्होंने अपने सारे वादे पूरे किए हो। चाहे वो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ही क्यों ना, ममता सरकार ने भी अपने जो वादे पूरे किए थे जनता के सामने। जब वे जनता से वोट मांगने जा रही, तो उस समय जो पत्र अपने हाथ में रखा था, तो उस पत्र में लिखे गए सारे वादे उन्होंने अभी तक पूरे नहीं किए होंगे। चुनावी माहौल तेज है, सियासत तेज होती जा रही है बंगाल में। ऐसे में अब कई लोगों का कहना है कि भाजपा ये कोशिश कर रही है कि चुनाव जल्द से जल्द हो जाए। इसके पीछे का कारण है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन और पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनावों को जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव पर किसानों को मिलने वाली जो दया है, यानी किसान आंदोलन के कारण कई लोग उनके प्रति सहानुभूति कर रहे हैं, और सहानुभूति व्यक्त करना यानी कि भाजपा के लिए गड्ढा खोदना। अगर भाजपा उन लोगों को निशाने पर लेती है, या भाजपा को वो लोग वोट नहीं देते जो किसान के साथ है, तो ऐसे में बीजेपी की बहुत बड़ी हार हो सकती है। और इसी हार को देखते हुए, यानी दूर की दृष्टि अपनाते हुए, भाजपा ने यह तय किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जल्द से जल्द वे चुनाव तो करवा कर ही रहेंगे। इसीलिए आज उन्होंने चुनाव आयोग के सदस्य से मुलाकात की, आयोग को अपनी तरफ से बात बताई कि यहाँ हिंसक घटनाएं बढ़ रही है। इसके बाद उन्होंने चुनाव से 6 महीने पहले ही आचार संहिता लागू करने का निवेदन किया। अब आचार संहिता कब लागू होती है? जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है। जिस दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान होता है, उसी दिन से आचार संहिता उस राज्य में लागू हो जाती है, और तब तक रहती है जब तक चुनाव के परिणाम नहीं आ जाते। ऐसे केस में आप देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या भाजपा के कहने में आकर चुनाव आयोग इतने जल्दी, यानी या तो चुनाव आयोग जल्दी से जल्दी आचार संहिता लागू करेंगे तो उन्हें 6 महीने तक वहाँ पर आचार संहिता लागू करनी पड़ेगी, और नहीं तो उन्हें चुनाव पहले करना होगा।
तो अब ये देखना होगा कि क्या भाजपा का जादू चुनाव आयोग पर चलता है। अगर चला तो पश्चिम बंगाल में चुनाव जल्दी होंगे, और नहीं चलता है तो समय पर चुनाव होंगे, आचार संहिता भी समय पर ही लागू होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही था। इसे वीडियोस की जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ सिंह अलर्ट के साथ। थैंक यू।